फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर और आज हम लोग एनिमल किंगडम के एक ऐसे फाइलम के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फाइलम का नाम है एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज के अगर हम और नामों के बारे में बात करें तो निमेटोड्स, जो कि एनसीईआरटी आपको बताता है, एक और होता है निमेथोलमेंथीज। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनका नाम एस्केलमेंथीज क्यों पड़ा? इनको हम लोग कॉमनली राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। राउंड वॉर्म क्यों? क्योंकि इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो सर्कुलर हमें नजर आता है, सर्कल के जैसा दिखता है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर इसके कहीं से भी एक बॉडी पार्ट को हम कट करेंगे तो इस प्रकार का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया हमें देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट जो है यह इनका हैबिटेट्स की, आखिर ये रहते कहां पे हैं। पहला कि ये एक्वेटिक यानी कि जल में यानी जलीय होते हैं। दूसरा टेरेस्ट्रियल यानी कि ये स्थलीय भी होते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट्स होते हैं। और पैरासाइटिक यानी कि ये परजीवी के रूप में मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर इनके बॉडी के फॉर्म की बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है, मतलब कि इनमें जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जर्म लेयर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब कि जब ये जन्म लेते हैं एम्ब्रियोनिक फॉर्म में होते हैं तो इनका एम्ब्रियो 3 अलग अलग स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसमें हम सबसे बाहर वाले को एक्टोडर्म, बीच वाले को मेसोडर्म और सबसे अंदर वाले को एंडोडर्म कहते हैं। यही 3 लेयर से आगे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं डेवलप होते हैं, तो इसीलिए इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट है सिलोम। इनमें स्यूडोसिलम्स होता है, मतलब कि आप ध्यान रखेंगे ये इकलौता ऐसा फाइलम है जिसमें सिलोम स्यूडो होता है, मतलब कि ये फॉल्स होता भी और नहीं भी होता, ऐसे कहा जा सकता है। होता क्या है, सिलोम एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को मूव करने में हेल्प करता है, तो इसमें ये छोटे छोटे फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्यूडोसिलोमेट्स कहलाते हैं, यानी दिखता भी और किसी किसी में नहीं भी दिखता है, जो आगे हम इमेज के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट है आपका सिमेट्री। इनका जो बॉडी सिमेट्री होता है वह बाइलेटरल होता है, मतलब कि जब अगर इनके बॉडी को अगर हम लोग यहां बीच से इस प्रकार से ऐसे कट करें, अगर इसके बॉडी को हम लोग यहाँ बीच से इस प्रकार से अगर कट करते हैं ऐसे, तो इनका जो बॉडी का जो लेफ्ट राइट जो हैंड होगा, यानी दोनों तरफ का जो भाग होगा, पार्ट्स होगा, वो हाफ्स होगा, इक्वल होगा, इसीलिए इसे बाइलेटरल कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इनमें मेटामेरिज्म। इनमें मेटामेरिज्म एब्सेंट होता है। मेटामेरिज्म का मतलब होता है सेगमेंटेशन, बॉडी पार्ट छोटे छोटे भागों में बंटना, इनमें ऐसा नहीं होता है। नोटोकॉर्ड भी इनमें एब्सेंट होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे समझते हैं इनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स इज एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम विद हेल्प इन सकिंग ऑफ फूड विद कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप गौर कर रहे होंगे तो इसमें ये जो माउथ आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपका मस्कुलर फेरिंक्स से बना मतलब होता है जैसे दिखता है, और यहां से फूड पार्टिकल्स अंदर इंटर करते हैं, जो ये सक करते हैं। सक का मतलब होता है, इस सक का मतलब होता है चूसना। ठीक है, ये चूस कर अपना भोजन को लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं, हम इसमें बात करते हैं इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, बट अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम पे इनमें एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है। ठीक है, देयर इज एन एक्सक्रीटरी ट्यूब व्हिच एलिमिनेट द नाइट्रोजनस वेस्ट व्यू एन एक्सक्रीटरी पोर्स द ओपन आउटसाइड, मतलब कि इनमें आपका आउटसाइड एरिया में इधर यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलने के लिए रास्ता पाया जाता है, जो कि ट्यूब, एक्सक्रीटरी ट्यूब के नाम से जानते हैं। कोई स्पेशल इनमें ऑर्गन्स मौजूद ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इनमें रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल मेथड से होता है और इनका बॉडी फॉर्म यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन में इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब कि फीमेल बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन होती है, जो फ्यूजन होता है स्पर्म ओवम का, उसी को हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डेवलपमेंट। इनमें बात ध्यान में रहे आप लोग को, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है, कुछ जीवों में इनडायरेक्ट भी होता है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अगर इसमें कोई ऑफस्प्रिंग अगर बर्थ हुआ है, उसका जन्म हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि वह अपने पेरेंट्स के जैसा हूबहू अपना फिजिकल लुक में नजर आएगा। बट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म द ऑफस्प्रिंग इज नॉट सिमिलर एज लाइक अ पेरेंट्स। ठीक है, उसमें अपने पेरेंट्स के जैसा वो नजर नहीं आते हैं।
और वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, बाद में एडल्ट स्टेज में जाने के बाद अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, तो उसी को इनडायरेक्ट फॉर्म कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इनका उचेरेरिया, ठीक है, जिसका दूसरा नाम फैलेरियल वर्म भी होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि उचेरेरिया जो है ये फैलेरियल वर्म फैलेरेसिस करता है, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में एलिफेंटेसिस कहते हैं। एलिफेंटेसिस का मतलब हाथी पांव रोग। तो आप देख रहे होंगे कोई पर्सन है, इसका पैर जस्ट एकदम फूल गया हाथी के जैसा, तो इसी को फैलेरेसिस बोलते हैं इस बीमारी को, या इसका दूसरा नाम एलिफेंटेसिस होता है जो कि फैलेरियल वर्म से होता है। दूसरा है आपका एनिसाइक्लोस्टोमा, ठीक है, इनको हम लोग हुक वर्म भी कहते हैं, जो इस प्रकार से पकड़ने का काम करता है। लास्ट में है आपका एस्कैरिस, जिससे एक और बीमारी होती है एस्कैरिसिस। इसमें आपके आंतों में इंटेस्टाइन में बड़े बड़े एस्कैरिस हो जाते हैं, जो कि इस प्रकार से आपके इस इंटेस्टाइन में आपको नजर आएंगे, ठीक है, और ये आपको बीमार करते हैं। मेनली अगर हम बात करें स्केलेमेंथिस की, तो स्पेशली बीमार करने के लिए होते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फाइलम स्केलेमेंथिस। आई होप आपको ये फाइलम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट फाइलम। दैट्स ऑल।